केजीएफ चैप्टर 3 फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है रमिका सेन के ऑफिस से। रमिका सेन का एक ऑफिसर उसे बता रहा होता है कि रॉकी ने अपना साम्राज्य इंडिया के बाहर इंडिया के कई बड़े बड़े देशों में भी शुरू कर दिया है और रॉकी के मरने के बाद भी अब रॉकी का वो साम्राज्य उन देशों में बड़ी आसानी से चल रहा है। अगर हम उन देशों की सरकार को रॉकी के साम्राज्य को खत्म करने के लिए या रॉकी के इन धंधों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि वहां की सरकारें रॉकी के इस धंधे के खिलाफ कदम उठा सकती हैं। रमिका सेन अपने ऑफिसर से कहती है कि पहले रॉकी की जो भी निशानियां इंडिया में बची हुई हैं उसे बिल्कुल साफ कर दिया जाए, जिसके बाद मैं उन देशों को खुद लेटर लिखकर उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने देश से रॉकी के सारे धंधों को बंद करवा दें। फिल्म में रमिका सेन का रोल रवीना टंडन निभा रही है। अब दूसरी तरफ हमें रॉकी के केजीएफ की तरफ दिखाया जाता है। रॉकी के केजीएफ के खत्म होने के बाद सभी लोग उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। उस केजीएफ में जो मजदूर काम करते थे वो अपने सारे लोगों के साथ दूसरी जगह पर जाकर बस रहे हैं, लेकिन वहां पर एक लड़का होता है जो इन सबको समझाता है कि रॉकी को मारने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है और रॉकी अपने साम्राज्य को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। एक न एक दिन रॉकी यहाँ पर जरूर आएगा और हमारा हक बनता है कि हम रॉकी के साम्राज्य की देखभाल करें और इस तबाह हुए साम्राज्य को दोबारा से खड़ा करें, क्योंकि रॉकी ने ही हमें उस नरक से निकालकर इतनी अच्छी जिंदगी दी थी। इसलिए अब हमारी बारी है कि हम रॉकी के साम्राज्य को दोबारा से खड़ा करें। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इंडिया के कुछ ऑफिसर्स अमेरिका जाकर वहां की सरकार को रॉकी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहते हैं। रमिका सेन खुद अमेरिका की सरकार को रॉकी के काले धंधे के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहती है, इसलिए रमिका की भी रॉकी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए हाँ कर देती है। इसलिए अमेरिका भी रॉकी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए हाँ कर देता है। अब अमेरिका की पुलिस रॉकी के बारे में छानबीन करना शुरू कर देती है। तभी अमेरिका की पुलिस को पता चलता है कि जब रॉकी को मारा गया था तो उससे पहले उसने अमेरिका की एक कंपनी को भी मैसेज किया था जिससे वो वहां पर पहुंच सके, रॉकी के सोने को और रॉकी को वहां से निकाल सके। अब अमेरिका की पुलिस उसी कंपनी के कारखाने में पहुंच जाती है और वहां पर रॉकी के बारे में छानबीन करने लगती है, लेकिन कई देर तक छानबीन करने के बाद अमेरिका की पुलिस को रॉकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। वहां पर पुलिस लोगों से पूछती है कि उन्होंने रॉकी को समुद्र से बचाया था या नहीं, लेकिन वहां पर उस कंपनी के कारीगर कहते हैं कि हमारी कंपनी को रॉकी के शिप की तरफ से मैसेज जरूर आया था और हम उस तरफ गए भी थे, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने रॉकी के शिप को तबाह कर दिया था, जिसमें रॉकी और रॉकी का सारा सोना समंदर की गहराइयों में समा गया था। ये सुनने के बाद अमेरिका की पुलिस वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस के यहाँ आने की खबर एक आदमी इस कंपनी के सीईओ को देता है और उसे कहता है कि पुलिस रॉकी के बारे में छानबीन कर रही है। तभी हमें एक अंधेरे से कमरे में दिखाया जाता है कि एक आदमी उस कंपनी का सीईओ बनकर बात कर रहा है कि किसी भी हालत में पुलिस को रॉकी के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, तो इसमें तुम्हारी कंपनी का ही नुकसान होगा। अगले दिन हमें रॉकी की एक झलक देखने को मिलती है और हमें पता चलता है कि रॉकी को वहां से इसी कंपनी के एक जहाज ने बचा लिया था और रॉकी भी अपने सोने को अपने जहाज से निकालकर दूसरे जहाज में डालकर अमेरिका ले आया था और उस सोने को अब इस कंपनी के गोडाउन में रखा गया था। तभी रॉकी अपने एक आदमी को भारत में फोन करता है और उसे बताता है कि जल्द से जल्द वो वहां पर लौटेगा और उसे जो काम किया गया था वो भी पूरा करने के लिए कहता है। अब हमें रॉकी के केजीएफ में दिखाया जाता है कि रॉकी के जिंदा होने की खबर सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन रॉकी का आदमी कहता है कि ये खबर यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि सरकार और रॉकी के दुश्मन रॉकी के पीछे पड़े हुए हैं। अगर उन तक रॉकी के जिंदा होने की खबर पहुंच गई तो वो रॉकी की माइनों पर और केजीएफ पर हमला कर सकते हैं। अब रॉकी का आदमी रॉकी को फोन करता है और उसे सारी अपडेट्स देता है। तभी रॉकी कहता है कि मैं बहुत जल्द इंडिया वापस आने वाला हूं और तब तक तुम उन माइनों का काम जारी रखो और जल्द से जल्द वहां पर सोना निकालने का काम शुरू करो। इसी बीच रॉकी कहता है कि इंडिया आने से पहले मैं अपने सारे दुश्मनों को ठिकाने पर लगाना चाहता हूँ। रॉकी ये भी कहता है कि सबसे पहले मुझे इनायत खली से मिलना है क्योंकि मुझे खबर मिली है कि इनायत खली भारत की सरकार के साथ मिलकर हमारे केजीएफ के ऊपर नजर डाल रहा है और अगर भारत की सरकार ने उसे केजीएफ से सोना निकालने का काम सौंप दिया तो हमें इससे काफी बड़ा नुकसान होगा।
इसलिए हमें इनायत खली को ही हमारे रास्ते से हटाना होगा। अब रॉकी अपने कुछ आदमियों के साथ इनायत खली से मिलने के लिए चला जाता है। इनायत खली को रॉकी के वहां पर आने की कोई खबर नहीं थी, लेकिन वहां पर रॉकी को देखकर इनायत खली काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि इनायत खली को लग रहा होता है कि रॉकी मर चुका है, लेकिन रॉकी अभी भी जिंदा है। में बताता है कि केजीएफ का लगभग काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्द उससे सोना निकालने का काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन रॉकी कहता है कि वो एक बार रमिका सेन से मिलना चाहता है, जिसके बाद अकेला ही वो अपनी गाड़ी लेकर रमिका सेन से मिलने के लिए चल पड़ता है। लेकिन रास्ते में एक पुलिस वाला उसकी गाड़ी रुकवा लेता है और रॉकी के पास गाड़ी के कागज ना होने की वजह से उसे पकड़कर थाने ले जाता है। लेकिन रॉकी उस पुलिस वाले को कुछ भी नहीं कहता और अपने लोगों को उसका लाइसेंस लाने के लिए कहता है। तभी वहां पर थाने में बड़ा ऑफिसर आ जाता है, जो रॉकी से बदतमीजी से बात करने लगता है। तभी वहां पर रॉकी के लोग हथियारों के साथ पहुंच जाते हैं, जिनमें से एक आदमी थाने के अंदर जाकर उस ऑफिसर को रॉकी का लाइसेंस दिखाता है। लाइसेंस के अंदर रॉकी का नाम पढ़ने के बाद वो ऑफिसर काफी घबरा जाता है, जिसके बाद रॉकी थाने से चला जाता है। रॉकी के यहाँ से जाने के बाद वो ऑफिसर अपने बड़े ऑफिसर को फोन करता है और बताता है कि रॉकी अभी जिंदा है और वो रमिका सेन मैम से मिलने के लिए जा रहा है। कुछ ही देर में रॉकी रमिका सेन के ऑफिस में पहुंच जाता है और उसे कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मेरे केजीएफ को खत्म कर दिया। तुम्हारी वजह से ही आज मैं इतना बड़ा आदमी बन पाया हूँ और मेरा साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल चुका है, वो भी तुम्हारी वजह से। सरकार के खिलाफ विपक्ष में प्रदर्शन होने लगते हैं और कुछ ही दिनों के बाद रमिका सेन को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ता है, जिसके बाद देश में दोबारा से इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में रॉकी अपने किसी अच्छे उम्मीदवार को पीएम बना देता है और सरकार में अपने ही आदमियों को बड़े बड़े मंत्री पद सौंप देता है और ये सब रॉकी के मन मुताबिक ही काम करने लगते हैं, जिसके बाद ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।